पत्नी कहती है कि घर की सुख शांति के लिए कौन सा व्रत रखूं। पति कहता है मेरी जान तू मौन व्रत रख ले, इससे अच्छा और कोई व्रत नहीं होता। यस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अमित कुमार, English teacher. Today we are going to read a beautiful chapter of class 6, The Friendly Mongoose. Friendly Mongoose. Right. बहुत ही खूबसूरत कहानी है और बहुत ही खूबसूरत मैसेज है इस चैप्टर में। राइट, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक किसान था, वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक गांव में रहता था। ठीक आ रहा समझ में? किसान पत्नी और बच्चे के साथ एक गांव में रहता था। दोनों माता पिता बच्चे को बहुत प्यार करते थे। अरे इसमें नया क्या है? आपके मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, मेरे मम्मी पापा अभी भी हमको बहुत प्यार करते हैं, सबके मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे। इसमें नया तो कुछ भी नहीं है। ओके, कोई नहीं, कहानी है। कहानी में है कि इसके जो मम्मी पापा है ना, मतलब ये जो किसान है और इसकी जो पत्नी है ना, बच्चे को बहुत प्यार करते थे। किसान एक दिन कहता है अपनी पत्नी से कि एक पालतू पशु हम लोगों को रखना चाहिए, हम लोगों के पास होना चाहिए। जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको एक मित्र की जरूरत होगी, एक मित्र की आवश्यकता होगी, और हमारे पास जो जानवर होगा ना वही उसका मित्र हो जाएगा। सोचो कैसा पति है भाई, अड़ोस पड़ोस का बच्चा ला के दे दो ना, उसके साथ दोस्ती करेगा। जानवर से दोस्ती करा रहा है, जानवर से दोस्ती करा रहा है। उसकी पत्नी भी एग्री कर रही है। माय गॉड, जैसा पति वैसी पत्नी। कहानी तो मजेदार है। उसकी पत्नी को भी आइडिया अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा ही। जैसा पति है वैसा पत्नी तो होता ही है। एक शाम को क्या होता है, किसान ने एक नेवले के बच्चा को लाया। राइट, मतलब कि मंगूस के बच्चा को घर लेके आया शाम में। आहा, और कोई जानवर नहीं मिला था साहब आपको? क्या मंगूस का बच्चा ही मिला था? बड़ा पावरफुल होता है ये, सांप से फाइट बड़ा तगड़ा करता है। राइट, उसका विचार था कि जो नेवला है ना, उनके बेटे का मित्र बन जाएगा, उनके बेटे का दोस्त हो जाएगा जब बड़ा हो जाएगा तो। लेकिन उसकी पत्नी थोड़ी सी समझदार है, थोड़ी सी इसकी पत्नी समझदार है। देखो कैसे। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि ये तो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, 5 या 6 महीने के भीतर नेवला तो पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, यंग हो जाएगा। यस, समझदारी की बात करिए ना, कभी कभी पत्नी लोग समझदारी की बात करती है। ओके, किसान का बेटा अभी तक बच्चा ही था। भैया बच्चा बच्चा ही रहता है, 5-6 महीना में बड़ा नहीं होता है, चलने भी नहीं आता है, बैठने भी नहीं आता है 5-6 महीना में। यस, और जानवर का बच्चा तो तैयार हो जाता है, यंग हो जाता है 5-6 महीना में। एक दिन क्या होता है, किसान की पत्नी बाजार गई। अरे बाजार, सब बाजार जाता है, नया बात क्या है, लेकिन इसकी पत्नी जाती। उसने अपने पति से बच्चे पे नजर रखने के लिए कहा। कौन? पत्नी। किस पे? बच्चे पे नजर रखने के लिए। किसको कहा? अपने पति को, प्यारे पति को। बच्चा जो है ना पालना में सो रहा था। पालना होता है ना क्रैडल, झूला जिसको कहते हैं। मतलब कि बच्चा जो है झूले में सो रहा था, क्रैडल में सो रहा था। वो अपने बच्चे को नेवला के पास अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। समझदारी वाली बात, मम्मी जो है समझदार है। यस, अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इससे पता चलता है कि उसे डर था कि नेवला कहीं उसके बच्चे को कोई नुकसान ना कर दे, कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। ऐसा ही होता है, जानवर से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना सही है। किसान ने अपनी पत्नी को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है यार। ऐसे ही समझाता है ना, हर पति अपनी पत्नी को समझाते ही रहता है, लेकिन पत्नी है कि मानती नहीं ना। ऐसे ही होता है। किसान नेवले के ऊपर बहुत विश्वास करता था, बहुत मतलब बहुत फेथ था उसके। उसकी पत्नी क्या होता है, बाजार जाते समय घर से बास्केट लेके जाती है। सब लेके जाता है, हम लोग झोला लेके जाते हैं, वो बास्केट लेके जाती है। कौन सा नया बात है? कोई बात नहीं, कहानी है। माय गॉड, बास्केट लेके जाती है। जब उसकी पत्नी चली जाती है तो किसान को घर में कोई काम नहीं होता है। इसलिए थोड़ी देर बाद क्या होता है कि किसान भी चला जाता है। कहाँ? खेतों में चला जाता है, खेत को देखने के लिए। राइट, अब किसान समय से वापस घर नहीं आ पाया। मतलब टाइम पे उसको आना था, पत्नी से पहले घर आना था, लेकिन भाई साहब टाइम पे घर नहीं आ पाया, पत्नी से पहले घर नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि रास्ते में कुछ दोस्त मिल गया। अभी दोस्त पता होता है ना कितने कमीने होते हैं। उसको मिल गया तो लंबा चौड़ा बात कर रहा है। राइट, उसका दोस्त मिला, लंबा चौड़ा बात किया, भूल गया। किसान की पत्नी सामान लेके, कौन सा सामान? किराना का सामान लेके, जो बास्केट भर के, टोकरी एकदम भर के घर आए। मम्मी लोग है ना ऐसे ही जम के सामान लाती है, पैसा तो उनका लगता नहीं है, पैसा तो पापा का लगता है। राइट, नेवला जो है ना घर के दरवाजे पे उसका इंतजार कर रहा था। नेवला उसे देखा, उसका स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए दौड़ा।
ऐसा नेवला को लग रहा था कि मैंने आज बहुत बड़ा काम किया है। किसान की पत्नी ने देखा, क्या देखती है किसान की पत्नी, कि नेवला का जो चेहरा ना, ये जो फेस है ना, ये जो उंगलियां ना, ये जो उंगलियां ना, क्या है, खून से लथपथ था। उसका जो पाँव है ना, उसमें भी खून लगा हुआ था। किसान की पत्नी अचानक से सोचने लगती, माय गॉड, उसको लगता है कि नेवले ने उसके बेटे को मार दिया। माय गॉड। इसलिए उसने किराने के सामान से जो भरी हुई टोकरी थी ना, पूरा का पूरा भरा हुआ टोकरी, जोर से उसपे पटक दिया। किस पे? नेवला पे जोर से पटक दिया। इतना जोर से प्रहार किया, इतना जोर से अटैक किया कि बेचारा उधर ही मर गया, एक बार में मर गया। और वह चिल्ला रही थी, कौन? उसकी मम्मी, बच्चे की मम्मी, दुष्ट तूने मेरे बच्चे को मार दिया, दुष्ट तूने मेरे बच्चे को मार दिया। नेवला तो बेचारा मर गया, उसी समय मर गया, एट द सेम पॉइंट, एट द स्पॉट, उसी समय बेचारा मर गया। वह दौड़ती 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 घर के अंदर गई। उसने देखा अपने बेटे को चैन की नींद सो रहा था, बिंदास सो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा के बिल्कुल नजदीक में, एकदम बच्चा इधर झूला में है, पालना में है, क्रेडल में, एकदम नजदीक में एक काला सांप खून से लथपथ पड़ा था। माय गॉड। अब मम्मी को समझ में आती, किसान की पत्नी को अब समझ में, किसान की पत्नी है ना, थोड़ा सा देर में समझ में आता है, ऐसे किसी की भी पत्नी है ना, थोड़ा सा देर में समझ में आता है। अभी किसान की पत्नी को समझ में आता है कि नेवला जो था ना, जो मंगूस था ना, सांप को मार दिया था और इस तरह से उसके बेटे को बचाया था। वह जल्दी से जाती है नेवला को देखने के लिए। Oh, you saved my child, oh, you saved my child, you killed the snake, like that, ऐसे ही चिल्ला रही थी, तूने मेरे बच्चे को बचाया, तूने मेरे बच्चे को बचाया, तूने ही मेरे उस सांप को मारा जो मेरे बच्चे को काटने के लिए आया था। इस तरह से चिल्ला रही थी। कोई फायदा नहीं है ना, मर चुका था ना, वो बेचारा मर चुका था। जो किसान की पत्नी है ना, रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। फालतू है ना, अब रो के क्या होगा, वो नेवला थोड़ी वापस आएगा। अभी उसके पछताने से क्या होता है? कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन एक मैसेज अपने को मिल सकता है, आप सीख सकते हैं, हम सब लोग एक मैसेज सीख सकते हैं कि जल्दबाजी का जो परिणाम होता है ना, अक्सर नुकसानदेह होता है, अक्सर हार्मफुल होता है। किसी ने बड़ा अच्छा बात कहा है कि वी शुड नॉट रिएक्ट, वी शुड रिस्पॉन्ड। अगर आप रिएक्ट करते हैं ना, तो नुकसान हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, आप रिएक्ट कर जाते हैं, तो आपको नुकसान हो जाएगा, अगले को भी नुकसान हो सकता है। कोई खराब सा सिचुएशन आ गया, भयानक सा सिचुएशन आ गया, बुरा परिस्थिति आ गया, आप रिएक्ट कर जाते हैं। मैक्सिमम पीपल रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट नहीं करने का, रिस्पॉन्ड करने का। रिस्पॉन्ड करने का मतलब होता है आप सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, फिर जाके आप एक्ट करते हैं। रिएक्ट करने का मतलब आप ना सोचा ना समझा, सीधा रिएक्ट कर दिया, सीधा एक्शन ले लिया। इससे क्या होगा? आपका नुकसान कितना, बहुत ज्यादा। Let's conclude this chapter my way. ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना मुझे, ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। थैंक यू सो मच यू ऑल गाइस। इसी तरह खाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।